और फिर आप उसको कह रहे हैं कि आप अपना बिल्कुल रितेश, आपके पास वापस लौटूंगी। सीएम चेहरे की हम लोग बात कर रहे थे। भाई एनडीए में भी सीएम चेहरे को लेकर पेच फंसा हुआ है। बिहार की सियासत पर अमित शाह ने कहा चुनाव के बाद गठबंधन तय करेगा सीएम। अमित शाह ये बोलते हुए नजर आए। रितेश, जिस तरीके से अमित शाह अभी मैदान में उतरे हुए हैं, लगातार तमाम तरह की इवेंट्स कर रहे हैं, आज जनसभा भी करने वाले हैं, अभी जिस तरीके से सीएम चेहरे को लेकर पेच फंसा हुआ नजर आ रहा है, उसको लेकर अमित शाह कहते हैं कि गठबंधन तय करेगा सीएम चुनाव के बाद। अब बिल्कुल देखिए, अमित शाह जो हैं वो बिहार पहुंचे हुए हैं, लगातार उनकी मीटिंग हो रही है और ऐसा नहीं कि एनडीए में भी सारी चीजें जो हैं वो बड़ी स्मूथ चल रही हैं। चिराग पासवान के रुख से भी परेशानी है, नीतीश कुमार हत्थे से उखड़े हुए हैं, उपेंद्र कुशवाहा की भी नाराजगी, भले ही वो दिखाएं कि वो नाराज नहीं है, लेकिन नाराज घटक दल के सभी जो बड़े नेता हैं एक दूसरे से हैं। अब रही सीएम फेस की बात, तो सीएम फेस की बात को लेकर अमित शाह बार बार वो कोट करते हैं कि ये सारी चीजें जो होती हैं वो मिल बैठकर होती हैं। और एक बात जो हमारे सोर्सेज हैं जेडीयू के अंदर या बीजेपी के अंदर, उनका साफ तौर पे कहना है कि किसी भी सूरत में सीएम को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ही चेहरा सबसे पहले आगे रहेगा, क्योंकि बीजेपी में आपसी सिर फुटौल है। आप देखिए ना कि बीजेपी इतने साल से बिहार की सत्ता में है, लेकिन एक नेता जो लीड करे बिहार को आज तक बीजेपी वो नेता नहीं तैयार कर सकी है। तो बीजेपी की पहली मजबूरी ये है। दूसरी मजबूरी ये है कि केंद्र सरकार जो है वो नीतीश सरकार के भरोसे चल रही है। तो ये रिस्क बीजेपी कभी नहीं लेने वाली है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के चेहरा को साइडलाइन कर दे और किसी नए को लाए, क्योंकि जेडीयू में भी उस कद का नहीं है। और नीतीश कुमार एक ऐसे नेता हैं जिन पर बिहार की जनता को, खास तौर पर जो आधी आबादी है, जो महिलाएं हैं, उनको पूरा भरोसा है और भरोसा और बढ़ गया है। चलिए रितेश, आपके पास वापस आऊंगे। एक और बड़ी खबर, पहले चरण के लिए नामांकन का आखिरी दिन है आज। महागठबंधन में अब तक सीट बंटवारे पर कोई सहमति नहीं बन पाई है। आरजेडी और कांग्रेस में सीट शेयरिंग अभी तक फाइनल नहीं हुआ है। सीटों के बंटवारों पर अब तक फाइनल मुहर नहीं लगी है। 48 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवार कांग्रेस उतार चुकी है। हालांकि सीट शेयरिंग को लेकर अभी तक कोई भी फाइनल मुहर नहीं लगी है। 48 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवार उतार चुकी है कांग्रेस। पहले चरण के नामांकन का आखिरी दिन रितेश, आज आखिरी दिन है, लेकिन अभी तक फाइनल मुहर नहीं लग पाई है। वही तो, ये इस तरह का तो मैंने कभी सिनेरियो देखा ही नहीं। बिहार में अनप्रेडिक्टेबल पॉलिटिकल स्टेट है, जहां पर कब क्या होगा बताइए। आज लास्ट है और देखिए, बड़ा से बड़ा जो नेता होता है वो डरा रहता है कि नॉमिनेशन में इतनी सारी जो है वो पेचीदगियां हैं। आप थोड़ी सी गलती करेंगे, आपके नाम में एक मिस्टेक हो जाएगा तो आपका जो नॉमिनेशन है वो रद्द हो सकता है। बहुत सारी टेक्निकलिटीज होती हैं, उसको मिलाया जाता है। अब आप सोचिए ना कि आज अंतिम दिन है और अभी तक महागठबंधन में जो है अभी सीट शेयरिंग पर ही गाड़ी फंसी हुई है, और उसके बाद उम्मीदवारों से आप उसका सिंबल वापस ले रहे हैं, आनन फानन में फिर किसी और को तैयार कर रहे हैं। तो वो अब जिसको आप तैयार कर रहे हैं वो अब अपना कागज तैयार करेगा, क्या करेगा नहीं करेगा। तो बिल्कुल कहा जा सकता है कि यहाँ जो सपना देख रहे थे तेजस्वी यादव कि ये मुख्यमंत्री बनेंगे, और अपने ये जो मुकेश सहनी है ये सपना देख रहे थे कि बिहार के डिप्टी सीएम बनेंगे, लेकिन कैसे बनेंगे जब आपकी पार्टी ही तैयार नहीं है चुनाव लड़ने के लिए, जब आपका गठबंधन ही चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं है। तो जाहिर सी बात है, और ये बिल्कुल सही कहा जा सकता है कि तेजस्वी यादव का जो मैंने करिश्मा देखा था 2020 के चुनाव में, जो ऑरा उनका देखा था मैंने, जो तैयारी देखी थी मैंने 2020 के चुनाव में, तेजस्वी यादव डाउनग्रेड हुए हैं। बिल्कुल कहा जा सकता है कि जो एक डिसीजन होता है, अगर मुकेश सहनी को नहीं रखना था आप मुकेश सहनी को बाहर कर देते, लेकिन खुद तेजस्वी यादव कंफ्यूजन में लग रहे हैं। और इस बार ड्राइविंग सीट पर कांग्रेस है, क्योंकि कांग्रेस का जो रुख है वो आरजेडी नेताओं को पच नहीं रहा है कि जो कांग्रेस जिसका सिंबल खुद लालू यादव बांट देते थे, कोई कंसर्न नहीं, कोई पूछताछ नहीं, जहां जिसको मन वहां उतार दिया लालू यादव ने। आज वो कांग्रेस पूरी तरीके से बदल गई है। कांग्रेस का साफ तौर पे कहना है कि अब किसी की गोद में नहीं बैठेंगे, बहुत गोद में बैठ लिया, अपनी पहचान हमने खो दी, अस्तित्व खो दिया। देखिए, इतनी सारी चीजें हो रही हैं, लेकिन कांग्रेस के जो नेता हैं ऑन कैमरा नहीं बोलते हैं, ऑफ कैमरा बोलते हैं कि हम 243 सीटों पर पूरी तरीके से तैयार हैं, क्योंकि कांग्रेस अपनी ताकत समझ चुकी है, कांग्रेस अपनी
प्रतिष्ठा समझ चुकी है और कांग्रेस कार्यकर्ताओं को यह अच्छा लग रहा है कि हमारा नेता जो है वो मजबूत है। राहुल गांधी कॉन्क्रीट डिसीजन ले रहे हैं। अब ये नहीं कि गठबंधन बचाने के लिए आप किसी को खुश करें, नाराज करें। राहुल गांधी जो है वो खुद दिखा रहे हैं कि मैं गठबंधन बिल्कुल का रितेश, बड़ा पेच नेता हूं। भी फंसा नजर आ रहा है, हड़बड़ाहट भी देखी जा रही है। आपके पास वापस लौटूंगी, एक और बड़ी खबर है। बिहार में पहले चरण के लिए बीजेपी ने अपने